Hello, hello everyone. Today I would like to tell you about differential equation. तो ये कैलकुलस का एक लास्ट टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें जनरली डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? डिफरेंशियल का मतलब तो मुझे पता होता है कि किसी भी फंक्शन की एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पॉइंट के लिए जो स्मॉल चेंज होता है तो मुझे उसके लिए डिफरेंशिएट करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? तो मैं अब पढ़ूंगा यहाँ पर कि डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन दैट involve dependent and independent variable, at least one differentiate to dependent variable with respect to independent variable. फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ कि dy dx प्लस एक्स इक्वल टू वाई, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। या मैं अगर जनरल सीधी भाषा में बोलूँ तो मैं बोलूँगा एक ऐसी इक्वेशन जिसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इक्वेशन have no arbitrary constant। तो अब मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो मुझे यही समझ में आएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन वो है जो अगर कोई कांस्टेंट है तो उसे मैं डिफरेंशिएट करने के साथ उसे एलिमिनेट कर दूँ, उसके बाद जो बचता है दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं अगर एक भाषा में और बोलूँ तो मुझे समझ में आएगा कि किसी भी फंक्शन को मिनिमम डिफरेंशिएट करने के साथ साथ उसके जितने भी कांस्टेंट हैं वो सबको क्या करना चाहिए, एलिमिनेट अगर कर देते हैं तो वो हमारी जो इक्वेशन बचती है उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जनरली टू टाइप्स, they are two types। पहला फर्स्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड पार्ट पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। ये स्मॉल चेंज है, यहीं आगे हिंट लिख लेते हैं। अगर कोई भी वेरिएबल बिना डिफरेंशिएट पार्ट के है तो उसे मैं क्या बोलूँगा, ऑर्डिनरी। ओनली सिंगल वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल और सेपरेट। ये बोलूँगा सिंपल भाषा में, ये क्या है, टू और मोर देन टू वेरिएबल। दोनों के एग्जांपल देंगे समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स प्लस वाई इजकल टू 0। तो देखो ये एक्स स्क्वायर है वो तो डिफरेंशिएट पार्ट के साथ है, तो केवल एक ही नंबर, एक ही वेरिएबल ऐसा है जो डिफरेंशिएट के साथ नहीं है। तो मैं क्या बोलूँगा, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलिए दूसरी बात,
अगर एक से ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा हो, जैसे एक्स स्क्वायर यही ले लेता हूँ मैं आगे, डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इजकल टू 2x, तो ये तो 3 से 2 से 1 से ज़्यादा हो गए, तो ये क्या बोलेंगे, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। यस, तो अभी तक था क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। यही पढ़ा हमने कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है कि एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यस, डिपेंडेंट का मतलब जिसके साथ डिफरेंशिएट पार्ट हो, इंडिपेंडेंट का मतलब सिंपल होता है कि जो एक सेपरेट हो। ये दो टाइप की होती है जनरली, एक ऑर्डिनरी और एक पार्शियल। ऑर्डिनरी क्या होती है आपको पता है, ओनली फॉर सिंगल वेरिएबल टू सेपरेट बाय डिफरेंशिएट पार्ट, एंड सेकंड पार्ट पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जो 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं। तो मैं सिंपल भाषा में मैंने समझा डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, किसी फंक्शन को मिनिमम डिफरेंशिएट करने के साथ साथ मुझे उसके जितने भी कांस्टेंट हैं उन सबको एलिमिनेट कर देना, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं इसको आगे इसमें हम पढ़ेंगे ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर एंड डिग्री सेपरेटली। चलिए, ये छोटा सा टॉपिक है, एक एक्सरसाइज एज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी लेकर चल रहा है, एज बेस्ड ऑन 9.1 एनसीईआरटी के लिए ना। एनसीईआरटी के पैटर्न बेस्ड पे अगर मैं 6 न्यूमेरिकल्स छोटे छोटे इन्हें बता दूंगा क्या इनका ऑर्डर है, क्या इनकी डिग्री है, तो मैं ये वाली एक्सरसाइज बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ, बिना पेन उठाए डायरेक्टली बताना है आपको। चलिए, तो ये क्या है, साइन इनवर्स डी बाई डी एक्स इजकल टू एक्स प्लस वाई। यहाँ पर मैं एक रफली काम आपको समझा देता हूँ कि जब भी कभी साइन डी वाई बाई डी एक्स कभी ऐसा हो जाता है तो ये कंप्लीट फंक्शन नहीं है, कंप्लीट फंक्शन नहीं है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इनडिटरमिनेट फॉर्म में तो मैं इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकता, डिग्री डू नॉट डिफाइन, नहीं बता सकते, क्लियर। तो कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो अधूरे होते हैं, मतलब उन्हें एक ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे सामने कि जिससे हम बता सकें कि क्या डिग्री है, क्या वेरिएबल्स है। यहाँ पर हम देखेंगे साइन इनवर्स डी बाई डी एक्स, यही वाला फंक्शन है लेकिन इनवर्स लगाया, तो मैं जितना कोशिश करूँ सॉल्व हो सकता है तो सॉल्व कर लेते हैं। ये साइन इनवर्स अगर उतर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स इजकल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। हाँ, दिस इज द कंडीशन। इसको मैक्सिमम कितने टाइम डिफरेंशिएट किया गया है, सिंगल टाइम। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, ऑर्डर 1। जितने टाइम मैक्सिमम डिफरेंशिएट किया जाता है ऑर्डर 1। मैंने वहाँ बोला है कि ऐसे फंक्शनों में डिग्री डिफाइन नहीं करते लेकिन ऑर्डर डिफाइन जरूर होता है ना। तो यहाँ पर क्या है, इसका ऑर्डर कितना है, 1। अगर मैं डिग्री की बात करूँ तो जो मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट पार्ट है हमारा, उसकी जो पावर होती है वो डिग्री होती है। यस, तो इसकी पावर कुछ नहीं तो क्या होती है, 1। तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 1। तो एक मैं डायरेक्ट देख के बता सकता था, लेकिन सिंपलीफाई करना है। जब अगर कोई भी फंक्शन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन और सिंपलीफाई हो सकती है तो पहले सिंपलीफाई करें, उसके बाद जवाब दें। दूसरा, ये एनसीईआरटी से थोड़ा एक लेवल ऊपर है। अगर ये आसानी से सीख गए तो एनसीईआरटी बहुत ही आसान तरीके से हम ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा, d2 स्क्वायर यानी कि 2 टाइम स्क्वायर 2 टाइम डिफरेंशिएट इजकल टू y प्लस डी बाई डी एक्स की पावर 6 की होल पावर 1/4। तो कभी भी पावर 1/4 की फॉर्म में नहीं रखते हैं, तो क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं पावर 4, इसको भी क्या करते हैं पावर 4, 4 से 4 कट गया। अब क्या इक्वेशन बची है, तो अगर मैं डिफरेंशिएट पार्ट देखूँ तो सबसे ज़्यादा कितने टाइम्स, 2 टाइम। तो यहाँ पर ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 2। अब ऑर्डर 2 की पावर कितनी हो गई है, 4। तो डिग्री 4, क्लियर। तो आपको डिग्री ऑर्डर ऐसे डिफाइन करने बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पर देखेंगे डी बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस वाई इजकल टू 1 अपॉन में डी बाई डी एक्स।
अगर मैं इसका एलसीएम लूँ, सिंप्लीफाई करूँ, तो जैसे ही ये एलसीएम लूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, d2y अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई डिवाइड डी एक्स इक्वल टू 1। ये इक्वेशन है। अब देखो यहाँ पर मैक्सिमम टाइम कितने टाइम डिफरेंशिएट हुआ है, कितने टाइम हुआ, 2 टाइम्स, ऑर्डर 2 एंड डिग्री कितनी, इसकी पावर कुछ नहीं है, कितना होता है 1, तो डिग्री 1। आगे देखेंगे ln डिवाइड एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। चलिए ln को अगर मैं रिमूव कर सकता हूँ तो करूँगा, अदरवाइज मैं डायरेक्ट यहीं से बोल दूंगा। तो ln अगर उधर जाता है तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ही एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग बोथ साइड, तो ये उधर चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, डी वाई डी एक्स और ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर बी एक्स। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट ऑर्डर 1, डिग्री v1, 4th एंड 5th न्यूमेरिकल्स बहुत इजीली डायरेक्ट दिया हुआ है। मैक्सिमम डिफरेंशिएट टाइम 2, ये तो सिंगल टाइम इसकी पावर है, लेकिन मैं मैक्सिमम देखता हूँ तो मैक्सिमम कितना है 2, तो ऑर्डर कितना है 2 डिवाइड एक्स, इसकी पावर कितनी है, कुछ नहीं होता तो 1, हमें ये देखने ही नहीं है। तो डिग्री यहाँ पर 1, यहाँ देखेंगे 1 प्लस 4 डिवाइड एक्स की पावर 2/3 इक्वल टू 4 डी स्क्वायर बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पर पहले जो पावर है इम्प्रॉपर, इसको प्रॉपर कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, बोथ साइड क्यू, तो यहाँ क्यू करेंगे ये तो कट जाएगा, तो क्या मिलेगा 1 प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 4 का क्यूब कितना होता है 64 डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की पावर 3। यहाँ पे मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पे इसकी मैं आगे लिख देता हूँ। तो ऑर्डर कितना है, मैक्सिमम टाइम कितना है, सेकंड टाइम, तो ऑर्डर 2 हो गया इसका, और डिग्री जो की पावर है, पावर कितनी 3, तो डिग्री 3। क्लियर। तो ये आपका एक टॉपिक था छोटा सा, ऑर्डर और डिग्री। सबसे पहले मुझे क्या इसका अगर वर्किंग रूल में जानूँ तो क्या मुझे पता चलेगा, सबसे पहले मैं फंक्शन को देखता हूँ। फंक्शन अगर डिग्री के लिए नॉट डिफाइंड है तो मैं वहाँ पर डिग्री नॉट डिफाइंड बताऊँगा। उसके बाद भी अगर फंक्शन को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ तो मुझे फंक्शन को सिंप्लीफाई कर देना चाहिए, ताकि मुझे जो फॉर्मेट मिलेगा जिससे मैं ऑर्डर और डिग्री डिफाइन कर सकूँ। अदरवाइज तीसरा डायरेक्ट केस होता है जो आप देखो हिट एंड ट्रायल केस बोलते हैं इसको, और डायरेक्ट आंसर आता है। तो ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए ये 6 इलस्ट्रेशन आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। चलिए ये ऑर्डर डिग्री के बाद एक छोटा सा स्टेप है, जब भी आपको कोई लैंग्वेज में दिया हो तो पहले मुझे उसकी इक्वेशन जनरेट करनी है, उसके बाद उसके में जितने भी कांस्टेंट हैं मुझे एलिमिनेट कर देना है, और जैसे एलिमिनेट होने के बाद जो इक्वेशन मुझे मिलती है विद द फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ देखेंगे मुझे एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन कॉन्करेंट फ्रॉम ओरिजिन। यानी कि मुझे ऐसी बहुत सारी लाइनों की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है जो ओरिजिन से पास होती है, जिसमें अगर प्लेन बनाऊँ जिससे द एक्स एंड वाई बहुत ही छोटा समझ में आ जाएगा। ये ओरिजिन से निकल हुई लाइन कितनी होती है, बहुत सारी, कितनी होती है, बहुत सारी। इनफाइनाइट लाइन कैन ड्रॉ एट ओरिजिन, इसकी एक जनरल फॉर्म होती है। इन सब का एक मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है, तो एक इक्वेशन ऑफ लाइन सबको पता है, 11 तो पढ़ा है कोऑर्डिनेट में, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कब आता है, जब ओरिजिन से पास नहीं करते हैं। अगर ओरिजिन से पास करते हैं तो सी आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर वेयर इज एम, एम क्या है यहाँ पर, एक कांस्टेंट टर्म है, यानी कि स्लोप है। क्या है, एक स्लोप, और स्लोप क्या होता है डी वाई डी एक्स, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। तो यहाँ पर जो एम की वैल्यू है वो क्या है, डी वाई डी एक्स। अब आपको कुछ नहीं करना है, इतना अगर आपको पता है तो जहाँ एम है वहाँ डी वाई डी एक्स रखो। तो वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पर, तो वाई डी एक्स माइनस
एक्स डी वाई इजकल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एट ऑल द लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। तो ये एक डिफरेंशिएट पार्ट था, इसमें व्यायाम खत्म हो गया है। मैंने क्या बोला, मिनिमम टाइम कैन डिफरेंशिएट, कम से कम टाइम में डिफरेंशिएट करोगे वो वाली इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने कोई भी कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए किसी भी इक्वेशन को 10 बार यानी 3 बार 4 बार डिफरेंशिएट किया है, हटा ही दिया है। हम वो तरीका देखते हैं जो मिनिमम टाइम में उस इक्वेशन यानी उस कांस्टेंट को रिमूव कर दे यानी कि एलिमिनेट कर दे। आगे बढ़ेंगे हम। दूसरा टॉपिक था इसमें, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑल कॉन्सेंट्रिक सर्कल एट द ओरिजिन। अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं तो मुझे समझ में आना चाहिए कि ये एक ओरिजिन है, यहाँ से एक सर्कल, 2 सर्कल, यानी कि सबका सेंटर सेम होगा और रेडियस मूवेबल होगी। तो इन सबकी इक्वेशन बनानी है। 0 0 यानी कि सेंटर से पास हो रही हैं, तो मुझे क्या मिलने वाला है, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर। वेयर इज आर इज ए कॉन्स्टेंट। आर को क्या करना है, रिमूव करना है। डिफरेंशिएट जैसे करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x प्लस क्या मिलेगा, 2y dy बाई dx। अगर ये कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। मूव करोगे इधर, जैसे उसे ले जाएंगे तो यहाँ लिख लो, 2 कॉमन ले लो। जैसे 2 कॉमन लेंगे और एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, x dx प्लस y dy इजकल टू 0। और ये 2 कहाँ चला गया, 0 की तरफ। तो मुझे क्या मिलने वाला है, x dx प्लस y dy इजकल टू 0। ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो सारे वो इन सर्कलों को रिप्रेजेंट करती है, फैमिली ऑफ सर्कल्स को जिनका सेंटर ओरिजिन है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज के छोटे मोटे सवाल आपको जनरली पैरामीट्रिक फॉर्म्स आनी चाहिए, आपको कुछ जनरल इक्वेशन आनी चाहिए। जैसे स्ट्रेट लाइन की आपको पता होगा कि y इक्वल टू mx प्लस c, 4 पैटर्न होते हैं लाइन ड्रॉ करने के, लेकिन जनरली अगर स्लोप आपको गिवन है तो y इक्वल टू mx प्लस c इज द बेटर चॉइस। नेक्स्ट दूसरा क्या है, सर्कल की इक्वेशन आपको पता चल गई होगी। यहाँ से यहाँ कर यहाँ ए और बी लेते हैं, दिस इज द सेंटर पॉइंट सी एंड बी दैट कैन रिप्रेजेंट इट। तो ऑल सर्कल आर रिप्रेजेंट फ्रॉम दैट। कहाँ से, इनका सेंटर कहाँ होना चाहिए, ओरिजिन पे। चलिए, तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनके साथ अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट पे। चलिए, तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड के बारे में थोड़ा जानते हैं कि ये है क्या। तो मैं बोल सकता हूँ, अगर मुझे बोलना है कि वेरिएबल सेपरेशन होता क्या है, तो बोलूँगा इफ़ द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस fx dx प्लस या माइनस gy dy करता हूँ, this can we say that variable सेपरेशन। चलिए, अगर मैं इन जनरली बोलूँ, इन जनरल फॉर्म ऑफ वेरिएबल सेपरेशन, तो आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ fx dx प्लस माइनस इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ gy ऑफ dy is equal to c because where c is arbitrary constant। चलिए, ऐसे करके मैं इसे वापस फॉर्म में ला सकता हूँ जहाँ से c की वैल्यू मुझे डिफाइन करनी हो। ठीक है, अब कुछ वेरिएबल्स के कुछ पार्ट्स होते हैं। वेरिएबल सेपरेशन
वेरिएबल सेपरेशन के कुछ मेथड हैं जिनके बारे में हम कंप्लीट चैप्टर के बारे में यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो वेरिएबल है उसको सेपरेट करने के लिए दो टाइप है, यानी कि दो फॉर्म है। एक नॉर्मली फॉर्म से मैं सेपरेट कर सकता हूँ कि मैं पिक कर लूँ उस न्यूमेरिकल्स में कि dx x की तरफ और dy y की तरफ कैसे लेके जा रही हैं। दूसरा ये फॉर्म ax प्लस by प्लस c इस फंक्शन की फॉर्म में है तो मुझे क्या करना है। ये तो फॉर्म है। दूसरा होमोजीनियस, दूसरा स्टेप है होमोजीनियस सेपरेशन के लिए। होमोजीनियस में क्या होता है, होमोजीनियस एक अलग तरीका है जिसमें कुछ वेरिएबल्स हैं जो होमोजीनियस रिड्यूसिबल फॉर्म जनरेट करता है। चलिए, यानी कि रिड्यूस कर देता है अपनी एक इक्वेशन से। आगे पढ़ेंगे। अब बात करेंगे हम लीनियर की। किसकी? लीनियर की। अच्छा, एक बात समझो पहले कि ये मैं हमेशा कंडीशन नहीं लगा सकता। ये कब कंडीशन है? जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन whose ऑर्डर 1 एंड डिग्री ऑल्सो 1, उन्हीं के लिए है। स्पेशली ये तो है, इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर होनी चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन बाय यूज्ड बर्नौली थ्योरम। तो ये अब हमने पहली बार चैप्टर में कदम रखा है और हम यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे तो मुझे पता लगेगा कि वेरिएबल पहली दो एक्सरसाइज में हम यही पैटर्न पढ़ते रहेंगे। उसके बाद जैसे एक्सरसाइज 4 या 5 पे हम पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपको होमोजीनियस दिखेगा। होमोजीनियस दिखने के बाद 9.6 आपको लीनियर से मिलेगी। यानी कि तीनों कॉन्सेप्ट को अगर मैं पढ़ लेता हूँ तो मेरा कंप्लीट चैप्टर खत्म हो जाता है। तो चलिए हम एक एक करके इन सारे मेथडों को एक्सप्लेन करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल की मदद से कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, पहला मेथड वेरिएबल सेपरेशन का पूरा जो मेथड है वो हम पढ़ेंगे। अभी तक हम क्या करते थे, किसी भी जनरल इक्वेशन से मैं डिफरेंशियल इक्वेशन बनाता था। डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंपल मीन क्या होता है, जिनमें जितनी भी आर्बिट्री कांस्टेंट है उनको खत्म कर देना। लेकिन हम वापस उनका उल्टा रिवर्स प्रोसेस पढ़ेंगे जहाँ पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और आपको वापस उसी फंक्शन में लेके जाना है। तो आपने एक चीज़ बड़ी सुनी होगी कि जब भी किसी डिफरेंशिएशन का मैं उसी के मान लो कोई फंक्शन का डिफरेंशिएट है, अगर मैं वापस फंक्शन में ले जाऊँ तो क्या करूँगा, एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन करूँगा। जिससे क्या होता है, अगर इंडेफिनिट है तो 1 प्लस सी यानी जितने कांस्टेंट होंगे उस फॉर्म में आ जाएंगे। अगर आपको पॉइंट गिवन है तो वो आगे एक्सप्लेन करेगा। चलिए, तो मैं इनको एक एक करके सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर y इक्वल टू और x इक्वल टू 0, x, y इक्वल टू 0, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पर देखो, ये मैं आपको बहुत पहले करा चुका हूँ। ये मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते कैसे, कौन नॉट डिफाइंड होता है कौन नहीं होता है, तो ऑर्डर डिग्री वाले पोर्शन में मैंने आपको दिखाया था। तो जैसे ही मैं यहाँ से एंटी लॉग लूँगा, एंटी लॉग बोथ साइड, तो क्या होगा, यहाँ से मुझे अकेला मिलेगा डी वाई डी एक्स। यहाँ क्या मिलेगा, e की पावर में 3x प्लस e की पावर में 4y। चलिए, तो अब ये डिफरेंशियल फॉर्म में आ गई है, यानी कि सिंपल हो गया है। तो जिधर जिधर x है उधर तो x और जिधर y है उधर y रखते हैं। क्लियर? यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है। चलिए, आई होप मल्टीप्लाई फॉर्म है। चलिए, तो जैसे ही मैं जाऊँगा तो ये x और ये y हो जाएगा। तो dy अपॉन में e की पावर 4y इक्वल टू dx
e की पावर 3x। अब मैं इसका क्या हो जाएगा, e की पावर -4y dy इक्वल डी की पावर 3x dx इंटीग्रेटेड बोथ पार्ट। जैसे मैं कैलकुलेट करूँगा तो e की पावर माइनस का 4y का 4y और -4 कहाँ जाएगा, नीचे। क्लियर। इक्वल टू थोड़ा दूर e की पावर 3x अपॉन में 3 प्लस c, इधर भी c है, दोनों को मिला के तब भी कांस्टेंट ही आने वाला है। अब मैंने इस वैल्यू को उधर ले गया, या इधर c मान लो, किधर भी c मानो। मैंने बोला इधर मेरे पास c है तो ये वैल्यू उधर चली गई, तो क्या मिलेगा, तो जैसे मुझे c इक्वल टू मिला, क्या मिला, e की पावर में -4y अपॉन में 4 प्लस e की पावर 3x अपॉन में 3। एक्स वाई यहाँ पर जीरो होगा, जीरो होगा तो ऊपर पार्ट ये क्या हो जाएगा, जीरो, ये भी क्या हो जाएगा जीरो। तो किसी की पावर जीरो होती तो क्या होता है 1, तो -1/4 प्लस 1/3, तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस क्या मिलने वाला है, देखो तो ये जीरो हो गया तो 1/4 सॉरी और 1/3, तो क्या मिलने वाला है 7/12। क्या मिलेगा 7/12। अब मैं यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूँ तो मुझे प्लस c की जगह पर 7/12 लिखना है। तो 7/12 माइनस c की पावर 4y अपॉन में 4 इसका d की पावर 3x अपॉन में 3। अगर मैं एलसीएम लेके सेपरेट करूँ, सॉल्व करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 4e की पावर 3x माइनस 3y की पावर e की पावर -4y और माइनस का 7 प्लस का 7, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो जाएगा 0। तो ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको दिखे ऐसा पैटर्न है वो, क्योंकि स्पेस बहुत कम है। तो जो इक्वेशन मैं यहाँ एक और वापस लिख देता हूँ। क्या है मेरे पास इक्वेशन जो आंसर की फॉर्म में आई हुई है, 4e की पावर 3x प्लस 3e की पावर -4y -7। ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें c भी है। डिफरेंशियल इक्वेशन से फंक्शन में कन्वर्ट किया है, ऐसे एज इट इज दिस सेकंड फंक्शन है मेरे पास, x ब्रैकेट ऑफ y स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस y ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 dy। सिंपल। उधर जीरो है, एक नंबर को उधर ले जाते हैं। जैसे मैं उधर ले गया तो मुझे क्या मिला, -y x स्क्वायर प्लस 1 dy। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, जिधर dy है उधर सारे y के नंबर्स आने चाहिए, और जिधर x है उधर x के सारे नंबर आने चाहिए। तो y उधर चला गया, x इधर आ गया, तो क्या मिलेगा, x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल टू माइनस y अपॉन में y स्क्वायर प्लस 1 dy इंटीग्रेटेड पार्ट बोथ साइड। तब ये क्या, अगर मैं नीचे को t मान लूँ तो ऊपर dt है, देख लेते हैं क्या मिलेगा, 2 ऊपर, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर और 1/2 नीचे, क्या मिलेगा। चलिए ये इसका dt है, हाँ dt है, तो क्या मिलेगा 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c1 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वल टू जैसे मैं इसको करूँगा तो यहाँ भी 1/2 करना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा -1/2 log y स्क्वायर प्लस 1। अब ये 1/2 से तो 1/2 क्या हो गया, कट गया, काट दो, कट गया। ये माइनस का इधर आएगा, या इसको उधर ले जाओ। जैसे ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, और प्लस क्या होता है मल्टीप्लाई की फॉर्म होती है। चलिए तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस log y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू c मान लेता हूँ। तो ये प्लस में आती है तो प्रोडक्ट फॉर्म क्या मिलेगा, log x स्क्वायर प्लस 1 y स्क्वायर प्लस 1। एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, एंटी लॉग बोथ साइड। जैसे मैं एंटी लॉग बोथ साइड मैंने लिया तो मुझे क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 1 y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू e की पावर c।
या फिर के लिख लो, ये मेरे पास एक आंसर था। तो मुझे पता लग गया कि एक ही टारगेट है कि एक्स को एक्स की तरफ और वाई को वाई की तरफ एलिमिनेट करना है, सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और 2 कॉम्प्लिकेटेड सवाल थे, इसी पैटर्न पर आप सारे सवालों को निकाल सकते हैं। चलिए छोटे छोटे इलस्ट्रेशन हैं जिनसे और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। अब आगे बढ़ते हैं। तो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। मेरे पास 3 डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने ली हुई हैं, इनको एक करके सॉल्व करूंगा। आपको पता लगेगा कि छोटे छोटे कंसेप्ट में बहुत आसानी से ख़त्म हो जाते हैं। आपको जनरली ये पता लग जाएगा कि जनरली डिफरेंशियल इक्वेशन में करना क्या होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो मुझे ये पता लगा है कि डी एक्स की तरफ एक्स और डी वाई की तरफ वाई के कोफिशिएंट लाने, यानी वेरिएबल्स लाने। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहले एक्स को उधर भेजूंगा तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स 2 में एक्स स्क्वायर। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, डी वाई इजकल टू 2 में एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड जैसे करेंगे तो ये तो वाई हो जाएगा इजकल टू 2 बाहर आ गया 1/x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, यही तो करना है डी एक्स। इसका करेंगे तो वाई इजकल टू 2 एक्स की पावर -1/-1, यही मिलने वाला है। तो जैसे मिलेगा -1 तो मैं यहाँ -2 लिख लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा नीचे, तो वाई इजकल टू -2/x प्लस सी। बहुत ही आसानी से सिंपल सवाल था, ये आपका आंसर है। जहाँ पर आपको मिले सी मिल गया, पॉइंट नहीं दिए तो सी बना रहेगा आपके पास। यहाँ देखेंगे डी वाई डी एक्स आपको सेपरेट पता है, ये एक्स लॉग एक्स मल्टीप्लाई फॉर्म में, एक की तरफ है एक्स के सारे कोएफिशिएंट, ये एक्स नीचे से कौन चले जाएगी ऊपर, डी वाई इजकल टू एक्स लॉग एक्स डी एक्स, यही तो। अब देखेंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड, लेकिन ये तो 2 फंक्शन है तो क्या करेंगे, बाई पार्ट यूज करेंगे। इसका करेंगे तो y इजकल टू आई लेट के हिसाब से दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकंड फंक्शन। यस, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन dx, यही है, हाँ यही है। तो y इजकल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 log x, ये तो कंफर्म हो गया, x x कट गया तो 1/2 -1/2 बाहर आ गया, x का करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस, तो कितना हो जाएगा, y इजकल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। ये आंसर था आपका, बहुत ही आसानी तरीके से हो जाता है। चलिए लास्ट देखेंगे हम, थर्ड पार्ट। आई होप इतने में हो जाए, छोटे छोटे सवाल से 2 नंबर के 3 नंबर के। डी वाई डी एक्स प्लस में है, ये पार्ट भी प्लस में है, बराबर आपको 0 के 1 है। आगे देखेंगे 1 प्लस कॉस 2/2 क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर वाई अपॉन में, इसको क्या लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स डी वाई डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कट गया, इसको उधर ले जाएंगे तो डी वाई डी एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर वाई अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, हाँ जी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी वाई माइनस का कॉस स्क्वायर वाई इजकल टू डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स। जैसे ही ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई इजकल टू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेटेड बोथ साइड, तो इसका क्या होता है माइनस tan y इजकल टू cot x, यही मिलेगा। चलिए माइनस का प्लस का c मान लेते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो क्या लिखेंगे cot x माइनस tan y इजकल टू c, दिस इज द आंसर। तो बहुत ही छोटे छोटे सवाल थे जिन्हें करने के बाद आपको छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये आपका जो पैटर्न था सेपरेशन, जितना सेपरेट वेरिएबल्स कर सकते हैं। एक मेथड और है, हम वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद सीधा होमोजीनियस के बाद लीनियर, और आपका चैप्टर क्लोज्ड। चलिए एक छोटा सा इलस्ट्रेशन और
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सोचा करा देता हूँ। आगे देखेंगे। सिंपली मुझे यहाँ से क्या लगेगा, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो दोनों साथ साथ होंगे। तो जैसे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो x प्लस वाई डी वाई, इधर करता हूँ तो x माइनस वाई डी एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो x डी वाई वाई डी वाई एक्स डी एक्स माइनस वाई डी एक्स। ये तो एक्स डी एक्स एक्स के साथ है, ये वाई डी एक्स वाई के साथ है, ये दो टर्म बचते हैं। इसको मैं माइनस का तो इधर ले आता हूँ तो किसका हो जाएगा, प्लस का, प्लस वाई डी एक्स। और ये आपको सेम टू सेम आपको यहीं दिखेंगे, एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ देखता हूँ, वो बाकी चीज़ मुझे मिल गई है, ये वाई वाई के साथ है, एक्स एक्स के साथ, ये नहीं लग रहा है। तो अगर मैं एक फंक्शन लेट करता हूँ कि एफ एक्स मुझे गिवन है एक्स वाई की फॉर्म में, तो क्या करता हूँ, अब मुझे डिफरेंशिएशन पार्ट चाहिए इसका। तो क्या करता हूँ, पहले एक्स को एज इट इज़ वाई का डिफरेंशिएट करता हूँ, फिर वाई को एज इट इज़ एक्स का डिफरेंशिएशन करता हूँ, यही होता है। ये दो टर्म आपको यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, तो ये किसका डिफरेंशिएशन है, एक्स वाई का। तो मैं क्या बोलूँगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई प्लस वाई डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेटेड ऑल द पोर्शंस नॉट फॉर एक्स स्क्वायर एक्स। आगे क्या मिलेगा, ये तो आपको एक्स वाई मिल जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, यही लिख लेते हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। बाकी टर्म को इधर ले चलो, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस का माइनस का एक्स वाई और प्लस का सी इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन मिल जाएगा। चाहें तो आप एलसीएम को सॉल्व कर सकते हैं, इसके बाद खत्म। अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हमने आज क्या पढ़ा। जनरली मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है वो बताया है। डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंपल मीन क्या है कि कोई भी इक्वेशन में एक तो डिफरेंशिएशन पार्ट जरूर होना चाहिए उसका, और कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, सब वेरिएबल्स होते हैं। जब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिखाई थी, एन इक्वेशन दैट कैन इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट पार्ट एट लीस्ट वन डिफरेंशियल पार्ट टू कैरी डायरेक्ट यानी डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इज लाइक दैट। यही बोला था मैंने। इसके बाद मुझे पता लगा कि ऑर्डर और डिग्री क्या होते हैं। फिर मैंने ऑर्डर और डिग्री के लिए कुछ इलस्ट्रेशंस की मदद से आपको एक कंसेप्ट क्लियर करवाया। यस, उसके बाद कुछ मेथड थे, यानी कि सॉल्यूशन निकालना था। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको 3 मेथड बताए गए, वेरिएबल सेपरेशन के लिए, दूसरा होमोजीनियस और तीसरा लीनियर के लिए। तो होमोजीनियस और लीनियर तो हम थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्या होता है। तो अभी तक हमने वेरिएबल सेपरेशन के लिए रखा है। वेरिएबल सेपरेशन में हमें क्या ढूंढना है, सेपरेट करना है वाई को डी वाई की तरफ और एक्स को डी एक्स की तरफ। उसके बाद इंटीग्रेटेड कर देना, दैट कैन बी सॉल्व इजीली। नाउ फाइंड आंसर। तो हम आज के लिए इतना ही। तो ये जो टॉपिक कवर किए गए हैं बहुत ही ईजिली आराम से आप कवर कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।